किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं मोहित। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान का दोस्त में। किसान भाइयों आज हम बात करेंगे धान में पोटाश कब डालें, पोटाश के फ़ायदे और नुकसान, पोटाश को धान में डालने का सही समय क्या है, अगर हम दानेदार पोटाश डालते हैं तो उसकी सही मात्रा क्या है, अगर पोटाश को स्प्रे करते हैं तो हमें उसकी भी सही मात्रा पता होनी चाहिए। पोटाश धान की फसल में नाइट्रोजन के बाद दूसरा जरूरी पोषक तत्व है। ये जड़ों का और पौधों का विकास करता है। नाइट्रोजन फास्फोरस और जिंक को ग्रहण करने की शक्ति को बढ़ाता है, उसको यूज़ करने में मदद करता है, पौधों को गिरने से बचाता है, पौधों में बीमारियों और कीटों से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है, पौधों में प्रोटीन और शुगर को पैदा करता है जिससे दाने चमकदार व वजनदार होते हैं। शुगर को स्टार्च में बदलता है क्योंकि दानों में तो स्टार्च ही होता है। स्टार्च होता है तो दानों का वजन बढ़ता है, तो हमारे धान की फसल की पैदावार बढ़ती है। मंडी में हमें अपनी फसल का रेट ज़्यादा मिलता है। वीडियो को अंत तक देखें, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक व अन्य किसान भाइयों को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों मार्केट में पोटेशियम कई प्रकार का मिलता है। ज़्यादातर किसान भाई म्यूरेटेड पोटाश का इस्तेमाल करते हैं जिसको पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं। इसके अंदर 60% पोटाश होता है। सबसे सस्ता यही पड़ता है। फिर आता है सल्फेट ऑफ पोटाश, इसके अंदर 50% पोटाश होता है। ये एक ऊंची क्वालिटी का पोटाश होता है जो ज़्यादातर महंगी बिकने वाली फसलों में प्रयोग होता है। क्या होता है, जो पोटेशियम क्लोराइड होता है उसको 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है, तब सल्फेट ऑफ पोटाश बनता है। इसके अंदर सल्फ़र भी होता है। NPK 12-32-16, इसमें 16% पोटाश होता है। कुछ पोटाश स्प्रे के रूप में प्रयोग करने के लिए मार्केट में उपलब्ध हैं जो ज़्यादातर फसल में गावे की अवस्था में या बाली निकलने की शुरुआत में प्रयोग होते हैं, क्योंकि पोटाश एक ट्रांसपोर्टर का काम भी करता है। पत्तों में जो हमारे कब्ज बने हुए हैं उनको ट्रांसपोर्ट करके दानों तक पहुंचाता है। अब जो स्प्रे के रूप में उपलब्ध हैं NPK 13-045, 0050, 052-34। अब तो लिक्विड पोटाश पोटेशियम ऑक्साइड 39% भी उपलब्ध है। नैनो पोटाश भी मार्केट में उपलब्ध है। पोटाश की कमी से पत्तों के किनारे पीले पड़ जाते हैं। जो पुराने पत्ते होते हैं उनके किनारे ज़्यादा पीले पड़ जाते हैं। पोटाश 80 प्रकार के पौधों में ग्रोथ एंजाइम को एक्टिवेट करता है। जड़ों से लेकर पत्तों तक नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाता है। इससे फुटाव एक साथ होता है, बाली लंबी होती है। शुगर को स्टार्च में बदलता है, दानों में स्टार्च होता है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करता है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो चिकनी मिट्टी होती है वो पोटाश को बांध कर रखती है, उसको पानी के साथ घोलकर ज़मीन में नीचे नहीं जाने देती। रेतीली ज़मीन में कुछ नुकसान ज़रूर होता है। पौधा शुरू में ज़्यादातर पोटाश ले लेता है। धान में तना गलन भी नहीं होता है। अगर आपको तना गलन दिख रहा है तो थोड़ी सी पोटाश डाल दें, वो ठीक हो जाता है। क्या हम अपनी पोटाश खुद से बना सकते हैं? हाँ, जली हुई पक्की लकड़ी की राख पोटाश का एक बहुत अच्छा स्रोत है। एक ट्राली राख 1 एकड़ में डाल दें, ये 1 बैग पोटाश का काम करेगा। अब सवाल आता है, पोटाश को अपनी धान की फसल में डालने का सही समय क्या है? दोस्तों, पोटाश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत धान में फुटाव के समय और गावे से पहले पड़ती है, और दाना बनने के समय तो हमें धान की रोपाई के बाद पहले हफ्ते में ही 25 किलो म्यूरेटेड पोटाश 1 एकड़ में डाल देना चाहिए।
और फिर गाभे के समय या बाली निकलने से पहले कोई स्प्रे कर रहे हैं जैसे शीत ब्लाइट या सुंडी के लिए, तो उसमें NPK 05234 को मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अगर धान की फसल में बालियां निकल आई हैं तो फिर 0050 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देना चाहिए, क्योंकि दाना बनते समय पोटाश जो है एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है, भोजन को पत्तों से दानों तक पहुंचाता है। दाने वजनदार, मोटे व चमकदार होते हैं। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, 10 कुंटल धान पैदा करने के लिए 16 किलो पोटाश की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से 85% पोटाश पौधे के तने व पत्तों में रह जाती है व अगली फसल में काम आती है। 15% ही दाने में जाती है। तो 10 कुंटल धान के पुआल में 14 किलो पोटाश होता है, मतलब 25 किलो म्यूरेटेड पोटाश होता है। जो किसान अपनी धान की पुआल में आग लगाते हैं तो उनको अगली फसल में पोटाश की कम मात्रा डालनी चाहिए। पोटाश का धान की फसल में कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन पोटाश की मात्रा अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा डाल दिया है तो आपके पौधों की पत्तियों के किनारे झुलस जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। इसलिए इसकी सही मात्रा व सही समय पर प्रयोग करें और अपने धान की फसल की पैदावार को बढ़ाएं व मंडी में अच्छे दाम पर अपनी फसल को बेचकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं। किसान भाइयों, खेती से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद किसान भाइयों।